मैं पहले भी बिलासपुर में काम कर चुका हूं और आज की बिलासपुर की यदि परिस्थिति देखें तो सफाई के मामले में निश्चित तौर पे बिलासपुर बहुत बेहतर काम कर रहा है, ऐसे मुझे लग रहा है और 3 स्टार रेटिंग भी मिली है। अंबिकापुर मेरा पूर्व ज़िला था, अंबिकापुर भी निश्चित तौर पे स्वच्छता के अंदर एक अलग पहचान प्रदेश स्तर पे नहीं देश स्तर पे कर पाया है और 5 स्टार उसकी रेटिंग रही है। और देश में केवल 6 हमारे ऐसे शहर थे, उनमें अंबिकापुर ने अपनी जगह बनाई है। जो स्वच्छता है वो हमेशा से शासन की प्रशासन की एक इम्पॉर्टेंट व्यवस्था रही है, नागरिकों से जुड़ी हुई व्यवस्था है और उस पर हमारा जितना ध्यान होना चाहिए और उसको कितना और मजबूत किया जा सकता है उस पर भी काम किया जाए। चीफ सेक्रेटरी मंडल साहब ने भी अरपा का दौरा किया था, उनकी प्राथमिकता पे सीएम की प्रायोरिटी पे है, तो क्या है? देखिए, उस दौरे के बारे में भी मैं कुछ टिप्पणी कर नहीं सकता क्योंकि उस समय में यहाँ पे था नहीं। पहले लेबर नहीं आए हुए थे, अब लेबर बिलासपुर में आ गए हैं, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं इसे आप? देखिए, चुनौती ज़रूर है। श्रमिक भाई हमारे जो हैं वापस आए हैं, उनके लिए स्पेशल व्यवस्था की गई। माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल पे स्पेशल ट्रेन चलाई गई हैं, वो आए हैं और अब उनको उनके जो घर हैं, जो स्थान है, वहाँ पर सही तरीके से वो पहुँच जाए, इसकी व्यवस्था भी करनी है। और उसके साथ में यदि उनको संक्रमित है, वो संक्रमण आगे उस गांव में, उस शहर में, मोहल्ले में ना फैले, इसकी व्यवस्था भी करनी है, जिसके लिए अनिवार्य रूप से उनको 14 दिन के क्वारंटीन में रखा जाएगा। दोनों व्यवस्थाएं हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और निश्चित तौर पे उनका आने वाले दिनों में आगमन और भी ज़्यादा होगा, तो उस व्यवस्था की भी हम तैयारी करके रखेंगे। और जो ऑलरेडी हमारे सबसे अधिक संख्या मुझे बताया गया है कि बिलासपुर शहर में है, तो उन लोगों के जैसे जैसे 14 दिन कंप्लीट होंगे, उन्हें वहाँ से सही तरीके से अपने गांव में भेजना और अन्य श्रमिकों की वहाँ पे जो भी उचित व्यवस्थाएं करनी, ये हमारे द्वारा किया जाएगा। अब ऐसे समय बिलासपुर पहुँचे जब मरीज़ एकदम से बढ़ गए हैं, पहले मरीज़ नहीं होता, जब कोई मरीज़ नहीं था, तो आपकी क्या योजना है? देखिए, संक्रमण जो ज़्यादातर आ रहा है कैटेगरी 0 और कैटेगरी 1, जिसमें ट्रैवल हिस्ट्री, जो श्रमिक या जो लोग बाहर ऐसे जोन से, रेड जोन से आए हैं, अभी छत्तीसगढ़ प्रदेश में संक्रमण उस स्तर पे है कि यदि उनको सही तरीके से क्वारंटीन कर लिया जाएगा तो संक्रमण आगे यहाँ के लोगों में नहीं फैलेगा। और उसमें पूरे प्रदेश ने बहुत अच्छा काम किया है। बिलासपुर में भी जो मैंने अभी ली है, लगभग 40-42 के आसपास संख्या है उसमें जो एक्टिव केसेस हैं, उसके अंदर भी मैक्सिमम केसेस में ट्रैवल हिस्ट्री। तो केसेस बढ़ना कहीं ना कहीं ये भी रिफ्लेक्ट करता है कि टेस्टिंग ज़्यादा हो रही है और टेस्टिंग की क्षमता भी प्रदेश की बड़ी है। जितनी ज़्यादा टेस्टिंग होगी, जितने ज़्यादा केसेस आइडेंटिफाई होंगे, उनको बेहतरीन ढंग से अगर क्वारंटीन किया जाएगा, यही एक तरीका है जिससे बीमारी पर कंट्रोल पाया जा सकता है। तो यदि केसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं तो एक तरह से वो ये दिखाता है कि टेस्टिंग बढ़िया हो रही है और आइडेंटिफाई हो रहे हैं। क्वारंटीन सेंटर्स में क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। पहले अपनी बात रखते हैं, आज आप ज्वाइन कर रहे हैं जी, वो सब आप लोगों को मालूम है कि आज मेरे द्वारा चार्ज ले लिया गया है और निश्चित तौर पे जो चार्ज लिया है हमने कोरोना के समय में लिया है। तो प्राथमिकता भी हमारी इस टाइम पे जो कोरोना का पेंडेमिक पूरा विश्व में फैला हुआ है और उस पेंडेमिक से डील करना, और उस पेंडेमिक का ही एक हमारा भाग है जो हमारे माइग्रेंट लेबर्स हैं, जिनका मूवमेंट अपने अपने राज्यों में हो रहा है। बिलासपुर भी संभाग मुख्यालय है, बहुत सारे मजदूरों का यहाँ पे वापस आना भी हो रहा है और यहाँ से उनका आगे के ज़िलों में जाना भी हो रहा है। तो अभी फ़िलहाल हमारी ये प्राथमिकता है कि उन मज़दूरों को उनके जो निर्धारित स्थल है वहाँ पर वो सही तरह से चले जाएँ, कोई उनको समस्या ना हो। और जो श्रमिक हमारे बाहर से वापस भी आ रहे हैं श्रमिक स्पेशल ट्रेन से, उनके क्वारंटीन की व्यवस्था, तो क्वारंटीन के अंदर जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनकी व्यवस्था, ये सब चीज़ों के लिए जो है अभी हमारी फ़िलहाल प्राथमिकता रहेगी। और इसके साथ साथ शासन की बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं अभी चल रही हैं, आप सब लोगों को मालूम है, जिसमें मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान भी है, हमारी स्लम स्वास्थ्य योजना भी है, हमारे राजस्व विभागों के अंदर जो भी हमारे एरियर्स कलेक्ट करने हैं शासन की आय बढ़ाने के लिए, वो भी उस पर भी फोकस करने की आवश्यकता है। और इन सबसे महत्वपूर्ण जो हमारी लोक सेवा गारंटी अधिनियम है, कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंदर जो लोगों के आवेदन आ रहे हैं उनका समय पे उचित निराकरण हो जाए। ये सब जो चीज़ें हैं हमारी प्रायोरिटी रहेगी। और इसके अलावा जो भी शासन के निर्देश प्राप्त होंगे, शासन की जो भी अन्य महत्वपूर्ण योजना उनका क्रियान्वयन बेहतर तरीके से ज़िले में हो। लोक सेवा गारंटी का तो कोई बोर्ड ही नहीं कई सारी जगह पे,
बिलासपुर जिले में मानो दम तोड़ चुकी है लोक सेवा गारंटी, ये है ही क्योंकि नहीं, सरकारी मतलब दफ्तरों आप पहले में लोक सेवा कलेक्टर- गारंटी में ताला लटकते हुए नजर आ रहा है। पहले कलेक्टर है जो ऐसा इस पे मतलब फोकस कर रहे हैं जो बहुत प्राथमिक चीज़ देखिए, है। लोक सेवा गारंटी एक ऐसी योजना है जिसका पूरी मॉनिटरिंग ऑनलाइन हो सकती है। तो उसमें हर स्तर के अधिकारी, चाहे वो मेरे स्तर के हों, चाहे अनुभाग स्तर के, जिला स्तर के, तो उसमें किस स्तर पे कितने आवेदन कब से लंबित हैं वो इजीली दिख जाता है। उसको हम लगातार उसकी समीक्षा जो है टीएल के अंदर भी करते रहेंगे और निश्चित तौर पे इसमें यदि कहीं कोई भी कोई कमी है तो उसमें बेहतर परिणाम सामने आएंगे। स्वच्छता को लेकर जिस तरह से